हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हमने लेके आए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले हैं, इसलिए बिहार बोर्ड का क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला है अध्याय प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने, जॉन ब्रंटन ने, या विलियम ब्रंटन, या सर जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स मैसन ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? पहला है दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखल दास बनर्जी, या रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था वह राखल दास बनर्जी किए थे। ठीक है। फिर अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हॉल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है आपको हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपर से, या कालीबंगा से। तो सिंधु घाटी में आपको हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने क्या किए थे? प्रकाश डाला है। तो कनिंघम, या ऑर्नेस्ट मैके, या जॉन मार्शल, या सूरजभान। तो इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर का बौ नंबर हो जाएगा ऑर्नेस्ट मैके। कौन डाले थे? ऑर्नेस्ट मैके। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो मोहनजोदड़ो आपको जो है यह सिंधी भाषी का शब्द है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कालीबंगन कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है। इसमें 2 क्वेश्चन फंसने वाला होता है, एक कालीबंगन पूछ देता है और एक पूछ देता है आपको लोथल। तो लोथल हो जाएगा गुजरात और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। अब आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है राय बहादुर दयाम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, या कालीबंगन में। तो कहाँ करवाए थे? हड़प्पा में करवाए थे। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा हड़प्पा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो उस समय क्या होता था, सिंधव सभ्यता में शिव को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता। ठीक है ना। किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, या कांस्य युग, या लौह युग। तो यह जो सभ्यता है हड़प्पा, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। देखिए, यह क्वेश्चन BSEB 2010, 14, 18, 19 और 21 यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसको 4 बार अभी तक 2010 से लेकर अभी तक पूछ दिया है। 2010 में पूछा, 14 में पूछा, 18 में भी, 19 में भी और 21 में भी 5 बार पूछ दिया है इसको। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन,
लोथल या रंगपुर? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है आपको मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो। अब आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से एक नहीं है? कौन से एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष? तो देखो, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, अभिलेख भी आते हैं और भग्नावशेष ये जो है ये सॉरी पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन सा एक नहीं है? पुरातत्व, देखिए साहित्य नहीं है और सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कनिंघम, फ्लिट, डीसी सरकार या विलियम जोन्स? तो इसका कौन किया था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे। कौन किए थे? सर विलियम जोन्स ने किए थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? तो हड़प्पा सभ्यता का जो था प्रशासन वह नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था। 16 नंबर क्वेश्चन, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? मतलब हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष खोदा गया था? 1921 में, 1924 में, 1927 में, 1930 में? तो हड़प्पा को खोजा गया था 1921 ईस्वी में। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगन से, रोपर से या बनमाली से या लोथल से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको गोदीपारा जो है वह मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या मांडा? तो देखिए सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग या मध्य भारत? तो यह हो जाएगा आपको मध्य भारत में। अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये बीएससी भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2016 और 2019 में इस क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो लोथल किस नदी के किनारे? सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी, रावी नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रावी नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अब आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन 2 है, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। अब देखिए यह इसका आंसर क्या है? दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ब नंबर में है, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें दिया है नहीं करता, उसमें दिया है करता है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। कथन 2 सही परंतु कथन 1 असत्य है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे? दोनों क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना और दोनों क्वेश्चन सही सही बता रहा है और क्वेश्चन जो इसमें कथन 1 है कथन 2 की सही व्याख्या कर रहा है या कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, यह बिल्कुल सही है। उसमें दूसरा कथन है, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, यह भी सही है। और यह कथन 2 क्या जो है एक सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? और नंबर हो जाएगा। तो 2 कथन सही हैं तथा दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, यह भी सही बात है। नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी, जी बिल्कुल सही सही बात है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्यवस्था है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही
व्याख्या नहीं है। अगला ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 2 नंबर ऑप्शन ए असत्य परंतु आर सत्य है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका भी आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और नंबर ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ठीक है ना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन देखिए 1920, 1921, 1922, 1923 तक। किस वर्ष मिले थे? 1922 में मिले थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, लोथल में। तो क्या हो जाएगा इसका? मोहनजोदड़ो में। यह भी क्वेश्चन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2023, 15, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 इतना बार पूछ दिया। लगभग यह क्वेश्चन 5 बार पूछे। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष कहाँ मिले हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। या सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। तो देख लेते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। देखिए ए और एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका भी क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए 27 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है या कौन सी थी? ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, हड़प्पा लोथल, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या लोथल या कालीबंगन। तो इसका हो जाएगा आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और रावी नदी। तो हड़प्पा आपको है रावी नदी के किनारे। और लोथल कहाँ स्थित है? हम पहले भी ये क्वेश्चन बोल दिए। तो जब आए लोथल तो आपको गुजरात मारना है, और जब कालीबंगन आए तो राजस्थान मारना है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अब देखिए हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा का उत्खनन आपको दयाराम साहनी ने किया था, तथा मोहनजोदड़ो का उत्खनन आ जाएगा तो आर.डी. बनर्जी, जिसको राखल दास बनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में। तो यह क्या होगा? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का आपको हो जाएगा ब नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा था? चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन। तो मृतकों का टीला भी हम लोग किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? अभी जस्ट बता दिए थे हम, आर.डी. बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अब हम लोग आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए पुरातत्व भाषा का शब्द है। तो पुरातत्व आपको किस भाषा का शब्द है? तो यह हो जाएगा आपको संस्कृत भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है पुरातत्व? संस्कृत भाषा का शब्द है। समझे। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता थी? नौगरीय सभ्यता थी। कैसा सभ्यता थी? नौगरीय सभ्यता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक लिपि का आविष्कार किया था, वह लिपि कैसा था?
तब भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक। कैसा लिपि था? भाव चित्रात्मक लिपि था। अगला क्वेश्चन हम लोग आए थे 4 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की है, डाइस प्रणाली थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की कौन सी प्रणाली थी? तो इसका हो जाएगा आपको नगर नियोजन प्रणाली। क्या हो जाएगा? नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? नगर नियोजन। ठीक है। अब देखिए अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए डाइस का प्रयोग करते हैं। तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। शहद जानते हैं ना आप लोग, जिसको ग्रामीण भाषा में मौद कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद। यानी कि उसका शहद का वो लोग निर्माण करते थे, यूज करते थे। सिंधु सभ्यता का डाइस बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का जो था, कौन कौन बंदरगाह था? लोथल और सुटकोटदा। कौन कौन बंदरगाह था? लोथल, एक था सुरकोटदा। तो यह सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक डाइस मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक क्या मिली है? मूर्ति मिली है। ठीक है ना? तो यह किस चीज़ का बना था? मतलब कांस्य का मूर्ति मिला। किसका मूर्ति मिला है? कांस्य का। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता के प्रमुख निवासी डाइस थे। तो इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में यानी कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे? 8 नंबर क्वेश्चन, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में डाइस की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो यहाँ पे किसका उपासना होता था? मतलब किसका पूजा पाठ होता था? तो यहाँ पे 9 नंबर का हो जाएगा मातृ देवी। किसका पूजा होता था? मातृ देवी का। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई डैश के अनुपात में थी। तो तौल की इकाई 16:11 में थी। कितना था? 16:11। ठीक है ना? 16:11 में था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना डाइस में हुई थी। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कब हुई थी? 1861 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सही और गलत हमको बताना है। क्या बताना है? सही और गलत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू, इंग्लिश में ट्रू फॉल्स। तो देखिए ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो यह हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रंगपुर नगर की खोज रंगनाथ राव ने किया था। यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रंगपुर में हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं 3 नंबर में। तो यह क्या होगा? गलत है। हल के जुते हुए साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है ना? 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। जी बिल्कुल किया था। तो यह भी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं 5वां, हड़प्पा की पहचान ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित पुरुष सूक्त में से की गई है। तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। ठीक है। अब 6 नंबर, चन्हुद्रो नगर सिंध पाकिस्तान में स्थित है। चन्हुद्रो नगर जो है वह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना? तो 6 का यह बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में है। अब आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। सिंधु वासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतरी खानों से क्या किए हैं कि धातु प्राप्त करते थे। तो सिंधु वासी राजस्थान के खेतरी से धातु क्या करते थे? प्राप्त करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? यह बिल्कुल सही है। खेतरी से अभी भी ज़्यादातर धातुएं जो तांबा प्राप्त हो रही है। तो यह सही है। यह क्या है? सही है। अब आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। यूनानियों ने
क्या किया था कि कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। जी बिल्कुल सही है। पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह गलत है। था पर्दा प्रथा प्रचलित। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। जी बिल्कुल सही है। और मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में बैल को विशेष सम्मान प्राप्त था। जी बिल्कुल सही है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़ों की जानकारी थी, यह बिल्कुल गलत है। वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को घोड़ों की जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं मिलान चिन्ह पे। ठीक है। तो यहाँ पे है हड़प्पा, तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा, हड़प्पा का मेल किसे खाएगा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो यह है आपको रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपको सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। और रोपर किस नदी के किनारे है, तो रोपर है आपको सतलज नदी के किनारे। और मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा है चिनाब नदी के किनारे। तो यह था दोस्तों मिलान चिन्ह। तो आज हमने लेके आए थे आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद उसमें खाली स्थान, मिलान चिन्ह, ये सारे हमने लेके आप लोगों के लिए आए थे। और यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने मित्रों में शेयर करें। तो दोस्तों यह बिहार बोर्ड का क्लास 12 का ऐसे था। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।